उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। हरीश रावत की नाराजगी हो या फिर हरक सिंह रावत का बयान, नेताओं की तकरार से पार्टी में घमासान मचा हुआ है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष चुप्पी साधे हुए हैं। 2027 का चुनाव है, पर चुनाव से पहले कांग्रेस अपने ही नेताओं की गुटबाजी में उलझ कर रह गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेताओं में रार, टूट के आसार, पार्टी में गुटबाजी, गोदियाल ने चुप्पी साधी। उत्तराखंड कांग्रेस में मचा घमासान, ऐसे में चुनाव की राह नहीं आसान। 2027 में सत्ता वापसी का सपना देख रही कांग्रेस अब अपने ही नेताओं की गुटबाजी में उलझ कर रह गई। एक तरफ हरीश रावत के समर्थक सक्रिय होकर बयानबाजी कर रहे, तो दूसरी तरफ पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता पुराने विवादों को लेकर खुलेआम लड़ रहे। हरदा के लिए हरीश धामी ने समर्थकों से सामूहिक इस्तीफे तक की अपील कर दी। कुंजवाल भी हरदा के समर्थन में खुलकर सामने आए, लेकिन इस बीच दिनेश अग्रवाल ने हरीश रावत को उजाड़ू बल्द करार दिया, जिस पर हरदा ने उन्हें राजनीतिक इतिहास याद दिलाया और साफ शब्दों में कह दिया, मयूख मेहर की जगह 2012 में अग्रवाल को मंत्रिमंडल में शामिल करना उनकी भूल थी, और अगर अग्रवाल तब मंत्री न होते तो वो कांग्रेस का हाथ छोड़ देते। पार्टी के नेता लगातार इसी तरह से एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की चुप्पी साधे बैठे। वैश्विक संकट पर केंद्र सरकार को घेरना हो या गैस किल्लत पर धामी सरकार से सवाल हो, हर मुद्दे पर गोदियाल सरकार को याद दिलाते हैं कि अगर सरकारी विभाग मिलकर काम करे तो हालात ये न हो। पर गोदियाल जी जरा ये बात अपने नेताओं से भी कह दें तो कांग्रेस के भीतर ये हालात न हो। नवंबर 2025 में जब कांग्रेस हाईकमान ने गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी, तब गोदियाल ने काफी मेहनत की और पार्टी का ग्राफ बढ़ाया। पर अब नेताओं की तकरार से पार्टी 6 महीने पीछे चली गई है। लेकिन पार्टी की कमान संभाल रहे गोदियाल इस रार पर मौन है। ना ही अभी तक उनका कोई बयान सामने आया है, ना ही पार्टी नेताओं पर नकेल कसी गई है। इस पर खुद पार्टी के नेता भी सवाल उठा रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का कहना है, नेता तो अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को भी एक जगह सीमित हो जाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। वो एक गाइडलाइन वर्कर के लिए भी होती है और वर्कर भी उस लाइन को फॉलो करेगा। अगर हम लोग अलग और अध्यक्ष जी भी एक जगह सीमित हो जाएंगे तो पार्टी हित नहीं है। अध्यक्ष के लिए पूरे प्रदेश को देखकर चलना, संगठन को साथ में लेकर चलना चाहिए। और वो बातें और पार्टी को जिनको जिम्मेदारी दे रखेंगे, जिम्मेदारी ब्लॉक से जिला स्तर पर पूछनी चाहिए। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम लोग अभी बहुत पीछे चल रहे हैं, वो बात नहीं आ पा रही है। इसलिए सामूहिक रूप से हम प्रयास करेंगे। इस समय है, सरकार नाम की चीज़ ने विफलताएं चारों ओर, लेकिन उनका ठीक से हम लोग अटैकिंग मोड में कांग्रेस अभी नहीं आई, कांग्रेस कर नहीं पा रही। उसकी आज आवश्यकता है, समय बलवान है। जनता चाहती कांग्रेस करे, पार्टी प्रदेश का नेतृत्व करे। वहीं अब पूर्व कांग्रेसी और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने भी गोदियाल पर कटाक्ष किया है। उनका कहना है, गोदियाल को कांग्रेस नेता प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते, इसलिए नेता खुलेआम बिना डरे ऐसी बयानबाजी कर रहे। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी का अभी तक कोई भी बयान नहीं आया। कांग्रेस के इतने बड़े प्रकरण में तमाम तरीके की बातें हो रही है, इसका मतलब मूक संरक्षण इनको भी है, मौन स्वीकृति है। न बोलने का अर्थ भी तो यही माना जाता है कि आप की भी स्वीकृति है, बोलो भाई हरीश रावत जी के खिलाफ बोलो जितना बोल सकते हो। एक अर्थ ये भी लगाया जा सकता है। और दूसरा अर्थ ये भी है, देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष को अध्यक्ष मान कहाँ रहे हैं ये लोग। अगर मानते तो कुछ तो लिहाज करते ना। जिस तरीके की अनुशासनहीनता हो रही है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है। चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा है, लेकिन कांग्रेस नेताओं की रार थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को अंदरूनी कलह खत्म करने पर जोर देना चाहिए, लेकिन गोदियाल है कि चुप्पी साधे बैठे। अगर गोदियाल का ये मौन बरकरार रहा तो कहीं पार्टी टूटने की कगार पर ना जाए और 2027 में सत्ता वापसी का सपना कहीं सपना ही न रह जाए। देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया।